जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आप लोग को आज फिर से मैथ का महाभारत क्लास में लेकर चलते हैं। जो कि पिछले क्लास में मैंने कुछ जो है फार्मूले और बताए थे और उस पर मैथ बनाकर भी दिखाए थे। तो आज निर्देशांक ज्यामिति का जो है लास्ट क्लास है। इसमें जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद जो है मैं एक क्लास और लेकर आऊँगा जिसमें ऑब्जेक्टिव का रहेगा। ठीक, उसके बाद जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन बने हैं कितने क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो सबसे पहले जो मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था उसी में से आपको 5-6 क्वेश्चन जो है मैंने दे रहा हूँ बोर्ड पर, तो आप लोग उसको बनाकर कमेंट में कीजिएगा आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कि बिंदु बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु बिंदु 4, 5 में y अक्ष से दूरी क्या होगा? y अक्ष से दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन है छोटू। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु बिंदु 3, -3, 6 में x अक्ष से दूरी क्या है? दूरी क्या है? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु बिंदु -2, 5 में कोटि का मान क्या है? कोटि का मान क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 3, -4 में भुज का मान क्या है? भुज का मान क्या है? इस सब क्वेश्चन का जो है आप आंसर कमेंट में दीजिए, जो कि मैंने पिछले क्लास में कराया था। और क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कर लीजिए। ये पांचों टाइप ऑब्जेक्टिव आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति से मिलेगा। जो कि देखिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर जो है इससे आपको 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लास में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव इससे मिलेगा और 2 से 4 सब्जेक्टिव मिलेगा। कितने मिलेगा? 2 से 4 सब्जेक्टिव मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग इस क्लास को बढ़िया से कर लीजिए, जो कि 2 क्लास में ही खत्म कर दिया हूँ और इस क्लास से ही आपका जो है 10 या 15 नंबर ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा और 2 से 4 सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो समझिए आप इस क्लास से 2 क्लास से देख करके आप 15 से 20 नंबर पा सकते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अपने भी खुद पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ ले और आपको कहे कि हाँ तूने क्लास दिया था, जो कि मेरे लिए फायदा होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें x इधर रहता है प्लस में, इधर एक रहता है माइनस में, और इधर y माइनस में रहता है, इधर y प्लस में रहता है। आप लोगों के पिछले क्लास में बताया था। जिस इसमें रहता है प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें सेकंड चतुर्थांश में रहता है माइनस कोमा प्लस रहता है, थर्ड में रहता है माइनस कोमा माइनस, और चौथा चतुर्थांश में रहता है प्लस कोमा माइनस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। इस क्वेश्चन का रहा है कि बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में है? तो आप लोग इसका कमेंट में दे सकते हैं आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, माइनस यहाँ है, यहाँ पर प्लस है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि बिंदु 4, 5 में y अक्ष से दूरी क्या होगा? तो आप लोगों को लिखवाए थे कि y अक्ष से दूरी को हम x निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, x निर्देशांक कहाँ है? यहाँ है 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3, 6 में x अक्ष से दूरी क्या होगा?
तो बिंदु एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं। इसमें वाई निर्देशांक 6 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। कितना आंसर हो जाएगा 6। अब कह रहा है कि बिंदु -2,5 में कोटि का मान क्या है, -2,5 में कोटि का मान कितना है। तो देखिए कोटि किसे कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो इसमें वाई निर्देशांक यहाँ पे है, यानी कि कोटि के मान 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 3,-4 में भुज का मान कितना होगा। हम अभी बोले हैं कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसमें एक्स अक्ष का मान 3 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। भुज का मान कितना होगा, 3। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन पिछले ही क्लास में समझ में आ गया होगा और इस क्लास में आप लोग इस क्वेश्चन को तोड़ फोड़ कर कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 और बिंदु ए 4,5 तथा बी 3,6 है, तो इसके बीच के तो मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु ज्ञात करें, बिंदु ज्ञात करें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इसका आंसर हम दिखाते हैं। पहले एक रेखाखंड तीर लेंगे, उसमें ए को और बी को दर्शा देंगे। तो देखिए ए का मान कितना दिया है, 4,5 दिया है और बी का मान कितना दिया है, 3,6 दिया है। और इसके बीच के बिंदु यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु वो है, यही ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए खांसी हो जा रहा है। देखिए इसमें जो है ए और बी दे दिया है और सी का मान में जो ओ का मान है पूछ रहा है। तो सूत्र से चलेंगे, क्या सूत्र क्या कहता है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का सूत्र कहता है बाबू, मध्य बिंदु का सूत्र कहता है कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये क्या है, मध्य बिंदु का सूत्र है। देखिए यहाँ पर जो है x1 यहाँ पे है, x1 कहाँ है, यहाँ है, ये y1 है, इसमें x2 यहाँ है और ये y2 है। तो देखिए आप क्या करना है आपको, अब इस सूत्र पर जो है इसका मान बैठा देना है। तो देखिए x1 का मान कितना है छोटू, इसका में इसको x1 का मान जो है 4 है, प्लस x2 का मान यहाँ पर 3 है और बट्टा में 2 है। और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान जो है 5 है, प्लस में y2 का मान 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ कर दीजिए, 4 3 7, 7 बटा 2 हो जाएगा और कोमा में 6 5 11, 11 बटा 2 हो जाएगा, जो कि यही आपको आंसर में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया, यानी कि जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं वो हो गया। 2 नंबर में आपको ऐसा ही पूछेगा क्वेश्चन, तो आप लोग बना दीजिएगा कि नहीं। आप लोगों को पिछले क्लास में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और आगे की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है बोर्ड पर देखिए। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है कि बिंदु ए 3,-4 है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न होगा। बिंदु ए 3,-4 तथा बी 4,6 है, तो इनके बीच का दूरी ज्ञात करें। इनके बीच का दूरी ज्ञात करें, जो कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग घबराइए मत, इसका भी आंसर ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोगों को पढ़ाए थे। इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो ऐसे ही रेखाखंड पर दर्शा देंगे ए और बी। देखिए यहाँ पर आपकी पिछला बार जो है प्रश्न में क्या कहा था, ये जो पॉइंट है इसको ज्ञात करने के लिए कहा था, यानी कि मध्य बिंदु को। आपकी कह रहा कि यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जा रहा था, ए से बी गया, तो इसको कितना दूरी तय करने पर है, यानी कि ये भी के दूरी का ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए ए के मान दिया है 3,-4 और बी के मान दिया है 4,6। तो देखिए आगे यहाँ पर x1 यहाँ हो गया,
यहाँ x2 हो गया, और यहाँ y1 हो गया, सॉरी यहाँ x2 हो गया, यहाँ पर y2 हो गया। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सूत्र क्या कहता है बाबू, सूत्र कहता है कि दूरी, सूत्र क्या कहता है, दूरी कहाँ से दूरी निकालना है, a से b की दूरी कहता है, a से b की कितना, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, y2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ x1 है, वो मिटा दीजिए, यहाँ y1 है। आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पर रूट में क्या करेंगे, x2 का मान x2 के जगह पुट करेंगे, y2 का मान y2 की जगह पुट करेंगे। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, और x1 का मान कितना है, तो 3 है, का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है जिसमें पुट करना है, तो y2 का मान 6 है, माइनस y1 का मान कितना है, 4 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न जो है कुछ ही क्षण में सोल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 में से 3 जगह 1 का स्क्वायर, प्लस 6 में 4 जगह 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी इसका आंसर जो है रूट में 5 इकाई आएगा। कितना आएगा, रूट में 5 इकाई। ये मात्रक जो है आपको लिखना जरूरी होगा, रूट में 5 इकाई, इकाई मात्रक लिखना जरूरी होगा। तो आपका आंसर इतना आ गया, रूट में 5 इकाई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए पिछले क्लास का ये सब जो प्रश्न कराया गया था इसको भी रिवीजन करा दिए, और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक अगला प्रश्न इसी टाइप का है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए, उसका भी सूत्र आपको बताएंगे। पहले उससे पहले एक प्रश्न बनाइए कि बिंदु ए 0,0 है तथा बी 3,6 है, तो इनके बीच दूरी ज्ञात करें। तो आपको प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, रेखाखंड पर दर्शाएंगे बिंदु ए और बिंदु कितना है, बी है। ये कहता है कि हम है 0,0 और बी क्या कह रहा है कि 3,6। इसमें देखिए x1 का मान है, यहाँ पर ये y1 का मान, यहाँ x2 का मान है, यहाँ y2 का मान है। यहाँ पर से आपको बहुत ही बढ़िया चीज सीखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा। सोल्व कर रहे हैं, यहाँ ए बी की दूरी क्या लिखाएगा, ए बी की दूरी जो है दूरी बराबर लिखाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी की दूरी में x2 का मान कितना है छोटू, x2 का मान 3 है, और x1 का मान कितना है, तो 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 6 है, और y1 का मान कितना है, तो 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ही यहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 से 9 कितना हो जाएगा, तो आपको जोड़ मिलेगा कितना, 45। तो देखिए रूट में 45 इकाई आपका आंसर हो गया, कितना हो गया, रूट में 45 इकाई। देखिए यहाँ पर एगो जो है 0,0 दिया था, जो कि यहाँ पर देखिए मूल बिंदु का मान दिया था 0,0, आप लोग याद कर सकते हैं। मूल बिंदु बताया था कि 0,0 होता है, जो कि यहाँ पर मूल बिंदु का मान 0,0 दिया था। इसमें यानी कि मूल बिंदु पूछा था, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है, लिख लीजिएगा, मूल बिंदु से सूत्र होता है, मूल बिंदु का सूत्र बराबर होता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसी सूत्र पर इसको बना देते हैं। जगह हम देखिए यहाँ मूल बिंदु का कोई तो वैल्यू 0,0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0,0 हो गया। अब यहाँ x, इसको x से मानते हैं और इसको y, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि आपको मिलेगा 9 प्लस 36, यानी कि रूट में 45 आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इससे भी इतना ही आंसर आया मूल बिंदु से। तो आपको सीख कर कैसा लगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा।
जबकि हम 2 सूत्र से इसको मैथ को बना दिए। ठीक है, आगे देखते हैं मूल बिंदु से और कुछ मैथ बनाने के लिए देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर मिलेगा देखने के लिए। और आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ ले, क्योंकि इसी क्लास से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति का 100% जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर हो जाएगा। 100% नहीं कहेंगे लेकिन 99% जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उसी को देखकर कराए जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने पूछा है पिछले वर्ष। ठीक, उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो समझिएगा कि मेरा जो है मैथ कराया हुआ गलत था। लेकिन आ जाएगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा आके कि हाँ यस भैया आपको कराया हुआ मैथ जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है और सब्जेक्टिव भी बन जा रहा है। कुछ परसेंट ही नहीं बनेंगे या बनेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बन जाएंगे, लेकिन जो 99% मैथ जो है बन जाएंगे यहाँ पर से। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए मध्य बिंदु से रिलेटेड और क्वेश्चन दे रहा है। मध्य बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिंदु 2 sin थीटा कोमा 2 cos थीटा का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा। तो आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा है, यानी कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र लिखेंगे। मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या सूत्र है। मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र अभी नीचे लिखे थे, क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो सूत्र है। देखिए यहाँ पर जो है एक्स का मान जो है यहाँ पर दिया है 2 sin थीटा कोमा 2 cos थीटा, ये वाई का मान है। यहाँ एक्स के मान यहाँ है, यहाँ वाई के मान है। इसमें भर देते हैं एक्स के मान एक्स के मान देखिए 2 sin थीटा के स्क्वायर रूट के अंदर होगा प्लस 2 cos थीटा के स्क्वायर, यही होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, थीटा क्योंकि कोण है, कोण का स्क्वायर नहीं किया जाता है। प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कोस के होगा कोस स्क्वायर बटा नहीं यहाँ पर होगा थीटा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी साइन में 4 है, कोस में भी 4 है, तो 4 को हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। 4 को जब हम कॉमन करेंगे तो रूट के अंदर ही कॉमन होगा, फिर 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर, 4 निकलेगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 4 निकल गया तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोग मारिएगा 1। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर देख लीजिए 4 रहेगा ऐसे ही, कोष्ट में इतना बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 5 हो जाएगा, यानी कि रूट अंदर 5 इकाई हमारा आंसर आ गया बाबू। क्या आ गया, रूट अंदर 5 इकाई आंसर आ गया। तो आप लोग बताइए ऐसा प्रश्न कर कितना खुशी मिला। अगर खुशी मिला हो तो बाबू आप लोग कमेंट में यस कीजिए, और खुशी नहीं मिला हो तो न कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन है छाप लीजिए इसको। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि अब सीधे केंद्रक का जो है प्रश्न उसको बताते हैं। केंद्रक का प्रश्न बताते हैं, उसके बाद बीच बीच में पीछे से भी क्वेश्चन करूंगा, तो ज़्यादा घबराइए मत, आपको क्वेश्चन सभी प्रकार की आएंगे। देखिए केंद्रक निकालने के लिए आपको सबसे पहले केंद्रक के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि बाबू दे देगा केंद्रक का सूत्र कैसे मैंने निकालने के लिए, केंद्र का सूत्र पूछ देगा। देखिए यहाँ पर जो है एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या है, एक त्रिभुज जो है ए बी सी है। देखिए इसमें यहाँ से लंब डालते हैं और यहाँ से एक लंब डालते हैं और यहाँ से एक लंब डालते हैं। तो जो यहाँ पर जो
बिंदु बन रहा है, इसको ही क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, केंद्रक। देखिए यहाँ a के मान x1 है, y1 है, और यहाँ b के मान x2 है, y2 है, यहाँ c के मान x3 और कोमा y3। तो इसका केंद्रक का सूत्र क्या बनेगा बाबू, तो केंद्रक का सूत्र याद रखना, केंद्रक का सूत्र क्या होगा, तो याद रखना x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। ये क्या है बाबू, केंद्रक का सूत्र है, जो कि आप लोग इसको नोट करके कॉपी में लिख लीजिए ताकि इस सूत्र से आप केंद्रक का जो है फॉर्मूला याद करके प्रश्न कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए मत, इससे प्रश्न करके अभी हम दिखाते हैं। जो कि प्रश्न नंबर यहाँ देखिए दे दिया, बिंदु ए 3,4 है, बी जो है 4,2 तथा सी 3,6 है। तो त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक बताएं। आपको यह प्रश्न पूछेगा तो आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है बाबू, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ सब बता देते हैं मान भर के, क्योंकि बोर्ड पर उतना जगह नहीं है। देखते हैं यहाँ पर बताते हैं। तो ए के मान दिया है बाबू 3,4, बी के मान दिया है बाबू 4,2 और सी के मान दिया है बाबू 3,6। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है बाबू, केंद्रक का सूत्र क्या है, केंद्रक बराबर क्या सूत्र है, तो केंद्रक का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3। आप जितने बार सूत्र को लिखिएगा उतना ही फायदा करेगा, क्योंकि सूत्र याद नहीं किया जाता है, उस पर मैथ को बनाया जाता है, बना करके उसको समझा जाता है कैसे कैसे हुआ है, तभी सूत्र याद होता है। न तो रटे वाला रटे रहता है और बनाने वाला बनाकर आ जाता है, क्योंकि रटने से सूत्र नहीं आता, मैथ नहीं आता है। देखिए यहाँ पर बट्टा में 3 हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टा में 3। अब इसमें मान को पुट कीजिए। तो x1 का मान यहाँ पर है बाबू, x1 का मान जो है, अब यहाँ पर y1 का है, यहाँ x2 है, यहाँ y2 है, यहाँ x3 है, यहाँ y3 है। देखिए x1 का मान जो है 3 है, कितना है, 3 है। x2 का मान जो है 4 है और x3 का मान कितना है, तो 3 है। बट्टा में कितना आ गया, 3 कोमा y1 का मान कितना है बाबू, तो y1 का मान 4 है प्लस y2 का मान कितना है, तो 2 है, कितना है, 2 है। और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान जो है बाबू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, y3 का मान जो है कितना, 6 बट्टा में 3। अब देखिए यहाँ पे इसको जब जोड़ते हैं तो 3 4 7 7 3 10, 10 बटा 3 कोमा इसको जोड़ते हैं 4 2 6 6 6 12, 12 बटा 3, तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि इसका आंसर आएगा 10 बटा 3 कोमा 4, यानी कि इकाई। इतना आंसर आपको आया। तो आपको बताइए क्वेश्चन जो केंद्र का बनाकर कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और इसको छापिए जल्दी से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको देखकर क्वेश्चन को सीधे बनाइएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो है आंसर कितना आ गया, 10 बटा 3 4 इकाई आ गया। आपको ऐसे ही क्वेश्चन 1 2 और देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरे को अभी केंद्रक का सूत्र जो है समझ में नहीं आया है। तो देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रक का एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो सूत्र है उसको बनाकर फिर कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, और क्लास आज का यहीं पर समाप्त करेंगे। और अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम अगले क्लास कल ही लेके आएंगे। देखिए अगला क्लास जो है क्वेश्चन है बिंदु 2, ये बिंदु कितना है, 2, कोमा बी जो है -3,4, सी जो है 3,4 है। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें।
ज्ञात करें। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा कैसे होगा निकालेंगे, पहले त्रिभुज पा लेंगे, इसमें जो है इसका मान बैठा लेंगे, ए बी और सी जो है यहाँ पर बैठा लेंगे। ए का मान दिया है 2 -2, बी का मान दिया है -3, 4, सी का मान दिया है 3, 4 इसमें x1 का मान यहाँ है, यहाँ x2 का मान है, यहाँ y1 का मान है, क्या है y1 का मान, यहाँ जो है x2 का मान है, यहाँ y2 का मान है, यहाँ x3 का मान है, यहाँ y3 का मान है। तो इसका सूत्र देखिए, सूत्र क्या कहता है, सूत्र है केंद्रक बराबर सूत्र कहता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। और इसका जो मान है आप लोग इसमें भरिएगा, तो आपको जोड़कर जो इतना आंसर आएगा उतना ही आपका केंद्र का आंसर आएगा। देखिए जैसे कि x1 का मान जो है, x1 का मान जो है कितना है 2, प्लस x2 का मान है -3 और प्लस x3 का मान है 3 बट्टा में 3 है, प्लस कोमा है यहाँ पर कोमा, और y1 का मान है -2 प्लस यहाँ छोड़ दीजिए, और y2 का मान है 4 और y3 का मान है 4 और बट्टा में हो जाएगा 3। अब इसको जोड़िए तो 2 3 5, 5 में से 3 जगह तो कितना हो जाएगा 2 3 5, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, 2/3 कोमा 4 4 8, 8 में से 2 गया तो 6/3, 3 से 2 बार में कट गया यानी कि 2/3 और कितना आ गया 2। इतना इकाई आंसर आ गया, कितना इकाई, इतना इकाई आपको आंसर मिल गया। तो यह क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त भी पढ़ लेगा। आगे देखते हैं एक और सूत्र जो है पढ़ाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्लास जो है आपको पढ़ाकर उसको बंद कर देंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकलता है। तो त्रिभुज में देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज जो है ए बी सी, इसमें है x1, y1, x2, y3, x2, y2 और यहाँ है x3, y3। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, त्रिभुज का यहाँ नीचे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, 1/2 x1 इंटू, देखिए यहाँ होता है y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर यहाँ पर होता है y3 माइनस y1, फिर होता है यहाँ पे प्लस x3, यहाँ पर फिर होता है y1 माइनस y2। आप लोग को सूत्र देखकर कैसा लग रहा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा यस, अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो नो कीजिएगा, क्योंकि यह सूत्र ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका सूत्र जो याद करने का ट्रिक है बाबू, यहाँ पे 23 होता है, यहाँ 31 होता है और यहाँ पे जो है 12 होता है, क्या होता है 12। तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए इसको लिखने का सही तरीका क्या है, हम इसमें नहीं देखेंगे, ध्यान देखें, यहाँ डायरेक्ट लिखिए। देखिए यहाँ जो है यहाँ लिख दिया x1 कोमा y1 y माइनस y1 लिखिएगा, y माइनस y लिखिएगा, फिर प्लस x2 लिखिएगा, फिर वहाँ पर y माइनस y लिखिए, फिर यहाँ लिखिए प्लस x3, फिर यहाँ लिखिए y माइनस y। देखिए यहाँ पर काची बोलते हैं कि 23 31 12 होता है, यहाँ 23, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 1 होगा 31 के बदले, और फिर 12 के बदले 1, यहाँ 2। देखिए सूत्र आपका तैयार हो गया, सूत्र कैसे हो गया आपका तैयार हो गया। त्रिभुज का यही सूत्र होता है, आप लोग छाप लीजिए। इस पर देखिए मैथ 2-3 करा करके आज की क्लास इतना ही पे ऑफ करूँगा, क्योंकि
मुझके तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, खोखी हो रहा है। देखिए आगे से और प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा प्रश्न यही कहता है, प्रश्न नंबर 1 कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल में कि बिंदु 0,3 तथा बिंदु ये है बी 3,2 एवं सी जो है 2,4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले त्रिभुज पाएंगे। चित्र को एग्जाम में भी पाना है, क्योंकि चित्र से ही आपको बनाने में आसान होगा। देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है। ए के मान दिया है 0,3 और बी का मान दिया है 3,2 और सी का मान दिया है 2,4। क्या दिया है? सी का मान 2,4। इसमें x1 यहाँ है, y1 यहाँ है, इसमें x2 यहाँ है, y2 यहाँ है, इसमें x3 यहाँ है, y3 यहाँ पर है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है? क्षेत्रफल का सूत्र यही कहता है कि 1/2 x1 y3 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही क्या कहता है? सूत्र कहता है। सूत्र यही कहता है, तो बनाइए इसे और मान को पुट कीजिए। x1 का मान कितना है? तो 0 है। x1 का मान कितना है? यहाँ 0 है। इंटू y2 का मान कितना है? तो 2 है। माइनस y3 का मान कितना है? तो 4 है। प्लस में x2 का मान कितना है? तो x2 का मान 3 है। इंटू y3 का मान कितना है? तो 4 है। और माइनस y1 का मान कितना है? तो 0 है। फिर प्लस x3 का मान कितना है? तो 2 है। इंटू y1 का मान कितना है? तो y1 का मान देखिए 3 है। माइनस y2 का मान कितना है? 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कैसे होता है आंसर। देखिए 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 0 में गुना करेंगे किसी अंक में तो तुम 0 मान हो जाएगा। प्लस 3 में 4 से करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। प्लस 2, यहाँ पर 3 में 2 से गया तो 1 बच गया, यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 गुना 12 2 14 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 7 बन कर जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर रहने वाला है 7 इकाई। कितना रहने वाला? 7 इकाई। अगर आप लोग को आज की क्लास अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखिए आपको हम एक बुक दिखा रहे हैं जिसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इसको बना सकते हैं। जो कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है ब्रिलियंट का, ठीक ना। देखिए इसमें जो है आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, आपका प्रश्न जो मिलेगा देखने के लिए। देखिए यहाँ आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें देखिए 13 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा है, 4 को 2 नंबर का पूछा है, ठीक। और सब्जेक्टिव 2 को पूछा है। और यहाँ देखिए प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जबकि सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही सब जो है सूत्र से बनेगा। ये भी सूत्र है, इससे भी बनेगा। दूरी सूत्र निकालने के लिए कहा है ऑब्जेक्टिव में, सब बन जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, और अपने जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक है आपके पास तो उससे आप ऑब्जेक्टिव का जो है प्रश्न लगाइए और सब्जेक्टिव का प्रश्न लगाइए। और जो प्रश्न अगर नहीं बनेगा वो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मैं उसको जो है अगले क्लास में फिर से दोबारा बता दूंगा। जो कि अगला क्लास हमारा होने वाला है ऑब्जेक्टिव, सीधे स्क्रीन पर होगा ऑब्जेक्टिव क्लास। तो आप लोग को आज की क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर अच्छा लगेगा क्लास का आज का तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।